खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। पढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। महिला का ब्रेन वॉश कर भगाने की कोशिश करने वाले झोला छाप डॉक्टर को दबोच क्लिनिक किया सीज। भनक लगने पर विवाहिता के परिजनों और ग्रामीणों ने घेरा। सिलीसेट तिराया क्षेत्र का है मामला। रात भर गैस खुली रहने से भभकी आग और गंभीर रूप से झुलसा युवक। तिजारा कस्बे में सामने आई घटना। भगवान जगन्नाथ को दिया गार्ड ऑफ ऑनर और मंदिर के पटकिए बंद। वहीं 72 घंटे का अखंड कीर्तन संपन्न होने पर फिर होंगे दर्शन। और जिला प्रमुख के खिलाफ फ्लोर टेस्ट को लेकर सीईओ से मिले अनेक जिला पार्षद। तारीख तय करने की उठाई मांग। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। पहले तो एक झोला छाप डॉक्टर ने अपने से उम्र में 21 साल छोटी विवाहिता का ब्रेन वॉश किया और तलाक के कागज भी गुपचुप बनवा दिए। इसके बाद वह उसे भगाने की फिराक में था, लेकिन पति सहित ग्रामीणों को भनक लग गई और उसे दबोच लिया गया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और चिकित्सा विभाग ने भी फर्जी क्लिनिक सीज कर जांच आरंभ कर दी है। आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। अलवर शहर से 10 किलोमीटर दूर सिलीसेट तिराही पर एक झोला छाप डॉक्टर को देर रात 1 बजे गांव के लोगों ने घेर लिया। उन्हें पता लगा था कि वह एक हिंदू महिला का ब्रेन वॉश कर उसे भगा कर ले जाने की फिराक में था। उत्तेजित ग्रामीणों ने झोला छाप चिकित्सक के ऑफिस के कांच तोड़ दिए। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और BCMHO ने मौके पर आकर जांच की। पता लगा कि असल में खुद को डॉक्टर बताने वाला जुबेर खान झोला छाप है, जो घर में मरीजों को भर्ती भी करता था। साथ ही जहर खाने वाले मरीजों का गारंटी से इलाज करने का दावा करता था। आरोपी की उम्र करीब 48 साल है और उस पर 27 वर्षीय महिला का ब्रेन वॉश करने का आरोप है। महिला का पति खेती करता है। आरोप है कि जुबेर के कहने पर यह महिला अपने पति को चाय में कुछ मिलाकर पिलाती थी। महिला के पति मनोज ने बताया कि पिछले 6 महीने में उसे साजिश कर बीमार कर दिया गया। वहीं जब पत्नी ने डॉक्टर जुबेर खान के साथ रहने की मंशा जताई तो वो हकीकत समझा। उधर शोदानपुरा गांव के निवासी निहाल सिंह गुर्जर ने बताया कि 1 दिन पहले इस महिला को झोला छाप डॉक्टर पैन कार्ड बनवाने के नाम पर कोर्ट लेकर गया था। वहां इसने तलाक के कागज बनवा लिए। वहीं उप प्रधान महेश सैनी ने बताया कि यह झोला छाप डॉक्टर 7 साल से यहाँ रह रहा है। वह मूल रूप से लक्ष्मणगढ़ के बिचगांव का निवासी है और उसके 2 बच्चे हैं। डॉक्टर जुबेर खान यहाँ पे सभी तरह की बीमारियों का इलाज करता है, जिसमें बुखार, खांसी, जुकाम, नमूना होना, टाइफाइड वाइफ, और उसके अलावा ये जैसे किसी के कहीं यहाँ गाँव में सांप वाँप खा जाते हैं जहरीले, और कोई जहर पी जाता है सांप किसी कलेश को लेके घर में या वैसे, तो उसका भी यहाँ इलाज करता था। और लोगों को यहाँ जैसे 5 घंटे रख लिया, किसी को 3 घंटे रख लिया और उसको इलाज करता था। जब तबीयत बिगड़ती दिखती तो उसको आगे रेफर कर देता था। और जबकि इसका छोटा काम है, कोई प्रैक्टिस करता है खाली, ऐसे कोई डिग्री धारक डॉक्टर नहीं है, फिर भी यहाँ लोगों को लूटने का काम ये यहाँ पे कर करके नहीं, इसने अच्छी प्रोग्रेस की, अपने घर का मकान बना लिया। और जैसे लोग बता रहे हैं क्या WBM गाड़ी को भी रखता है, कभी स्कॉर्पियो का आता है यहाँ लोगों में, ऐसा मतलब इसने खौफ सा बना दिया और लोग उसकी साइड आकर्षित हुए और इसको थोड़ा मान सम्मान भी देते हैं यहाँ पे। और फिर ये क्या करता है कि जैसे महिलाएं आती हैं अकेली यहाँ इनके पास इलाज कराने, पड़ोस में रहती हैं, तो उनको पीछे से क्या करता है, सम्मोहन की स्थिति जैसे मोहित कर लेता है और फिर लेडीज इसके यहाँ बार बार आना। और अभी एक महिला ने जैसे बताया, अभी ये जो महिला है इसकी उम्र कितनी है, डॉक्टर की उम्र कितनी है? करीब डॉक्टर तो 50 के आसपास है, 50 के लगे डगे, और ये महिला की उम्र करीब 27-28 साल है। उम्र में भी काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पे पुलिस आई है, इसने जो दुकान खोली हुई है इसके भाई बिगर लाइसेंस के यहाँ चला रहा है फर्जी तरीके से, तो हमने ब्लॉक सीओ के साथ यहाँ आए और पुलिस आई जिसकी रेड कराई है। आज इसकी जांच करा रहे हैं भाई पूरी की सही है या गलत है। जो लोगों में ऐसा बिल्कुल लूटने का काम कर रहा है, तो लोगों के घर परिवार भी बर्बाद कर रहा है। जुबेर खान कोई डॉक्टर है, पहले ये नटों में प्रैक्टिस करता था और अब कुछ दिन से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है। और इसका एक हॉस्पिटल महुआ में भी है, वहाँ
3 मंजिल का मकान है। कभी ये मर्सिडीज गाड़ी से आता है, कभी कौन सी गाड़ी से आता है, कभी बुलेट से आता है, अलग अलग गाड़ियों से आता है। और यहाँ प्रैक्टिस करते करते इसने एक महिला का दिमाग जो है बिल्कुल अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और वो महिला को इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। आपके खुद के हस्बैंड को उसने कल कोर्ट में ले जाके और डिवोर्स के कागज भी तैयार करा दिए और ये खुद जुबेर खान साथ गया है। इससे खुद से मेरी बात हुई कि आप वहाँ गए थे कोर्ट में? बोले हाँ मैं खुद कोर्ट में गया हूँ। क्यों गए भाई? बोलो कि इनके कोई कागज वागज तैयार करने थे। तो फिर मैंने उस महिला से पूछा बेटा तू कैसे गई? बोले भाई मैं जुबेर खान के साथ ही रहना चाहती हूँ। हैं? अरे ये क्या कर रही है तू? भाई हम भी पहले क्या था कि हम भी पड़ोसी हैं और हमने इसको बहुत अच्छा डॉक्टर समझ के हम भी यहाँ पे दवाई ववाई लेते थे छोटी मोटी और ये हमें पता नहीं था ये इतना बड़ा सातिर बदमाश निकलेगा। बहुत बड़ा सातिर और दिमाग को वाइब्रेशन करना, एक तरह से आदमी का दिमाग इतना कर दिया है उसका, लेडीज का, कि वो कुछ भी नहीं दिख रहा। और एक लव जात जो कहते हैं उसको, वो उस तरह से ले जा रहा था और इसका आज छोटा काम नहीं है। अब हमने तो इसकी हिस्ट्री पढ़ी है ना, जब पता लगा है कि नहीं तो पीछे भी एक बार एक गांव में पहले भी कहीं ऐसा लफड़ा करके आया, वहाँ से पीट कूट के भगाया इसको और फिर यहाँ आके रहने लगा है। तो अब इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को चुन के पकड़ा जाए। क्यों गए थे? उसने कहा नाजी का जैसे कोर्ट कचहरी या फिर कहा कागज का साइन होगा वो मिलेगा बैंक के पैन कार्ड। अच्छा। जब फिर ये या पैन कार्ड बनेगा ये का साइन होगा। तुमने साइन कर दिए थे? साइन पैन सब कर दिए? हाँ। पता नहीं था तुम्हारे साथ क्या करवाया? न पता ना। अच्छा, बीमार कब से रहने लगे तुम? चाय फटी लग रही है। चाय पिलाते थे तुम्हारे को? हाँ। वो इसी पे डॉक्टर शक है, वो गलत चीज पिलाई है ना? हाँ। कब से बीमार हो फिर आप? बहुत पहले से। क्या नाम है आपका? मनोज। उधर अलवर एसपी आनंद शर्मा का कहना है कि झोला छाप डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया गया है। वहीं परिजनों की रिपोर्ट के अनुसार जांच की जा रही है। वहीं बीसीएमएचओ लोकेश मीणा ने बताया कि जुबेर झोला छाप है और उसके घर से दवाई भी मिली है। शिकायत प्राप्त हुई है कि ये अवैध रूप से क्लिनिक चलाता है और जो अन्य जो द्वितीय कोई मालियों के परिवार से हैं तो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये बदमाशी भी कर सकता है, जिसकी शंका है हमें। गलत तरीके से मेडिकल चलाने के बाद में सूचना पर डीसीएमओ साहब को सूचित किया गया है। मौके पे आए, विधिक कार्रवाई जो भी है ड्रग इंस्पेक्टर साहब को बुलाई जा करके की जाएगी। हालात एसडीएम साहब को भी निवेदन किए गए। उधर सिलीसेट तिराहे स्थित दुकान को सीज भी कर दिया गया है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद उमरेड के बीसीएमओ हरि सिंह यादव और अकबरपुर से डॉक्टर जितेंद्र यादव ने क्लिनिक पर पहुंचकर डॉक्यूमेंट चेक किए और दवाओं को कब्जे में ले लिया। वहीं एसडीएम प्रतीक चंद्रशेखर जुईकर के अनुसार इस कथित डॉक्टर के कागजों की जांच भी सभी दस्तावेज फर्जी निकले हैं। इसके अलावा यह महुआ और पीपलगढ़ में भी फर्जी क्लिनिक चला रहा था। यहाँ पे सिलीसेट तिराहे के पास एक जो ये क्लिनिक बना हुआ है, इसमें पता चला है कि ये झोला छाप डॉक्टर है जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने की थी। तो जांच में पता चला है कि इसके पास कोई डिग्री कोई लाइसेंस वगैरह है नहीं, बिल्कुल अवैध तरीके से चल रहा है। तो इसके नियमानुसार अभी जब्ती की जाएगी, सीजिंग की कार्रवाई की जाएगी और बाद में एफआईआर के तहत अरेस्ट की जाएगी। इसमें हमारी पूरी टीम है, जैसे एसडीएम, तहसीलदार, सीओ मैडम, एसएचओ और बीसीएमओ, ये पूरी टीम नियमानुसार अभी कार्रवाई सीजिंग की कर रही है। इसके अलावा ऐसा सुनने में आया है, जो इन्फॉर्मेशन मिली कि इसका महुआ में भी एक है, तो उसकी वो मालाखेड़ा तहसील में आता है, तो एसडीएम मालाखेड़ा को इसकी इन्फॉर्मेशन दी है। एक महिला ने भी शिकायत की थी, तो उसकी जाँच अभी पुलिस। कुल मिलाकर आरोपी से पूछताछ जारी है और यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। तिजारा कस्बे में एक युवक गैस लीक के दौरान लगी आग से गंभीर रूप से झुलस गया। जानकारी के अनुसार ललित गुप्ता अपने मकान की रसोई में गुरुवार सुबह करीब 4 बजे चाय बनाने के लिए गया था। इसी दौरान उसे महसूस हुआ कि रात में गैस स्टोव खुला रह गया और अंदर से गैस की बदबू आ रही है। उन्होंने रसोई का दरवाजा करीब 2 से 3 मिनट खोलने के बाद लाइटर से गैस स्टोव को जलाना चाहा, लेकिन इसी दौरान आग भभक उठी। गंभीर रूप से झुलसे गुप्ता को तिजारा से अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वह अपने घर के सामने किराने का खोखा लगाकर जीवन यापन करता था। गनीमत रही कि आग गैस सिलेंडर तक नहीं पहुंच पाई
तो बड़ा हादसा टल गया। सर जो जले हैं इनका नाम ललित गुप्ता है और हम तिजारा से हैं, तहसील तिजार, जिला खैरतल तिजार। तो क्या था कि रात को हमारी चाचा जी से जो गैस है वो रेगुलेटर उसका खुला रह गया था। तो चाचा को क्या कि चाय पीने की आदत है, तो उन्होंने 4 बजे सुबह खड़े होके रसोई में गए तो इनको बदबू आई। तो उन्होंने क्या कि रेगुलेटर खुला हुआ है, तो रेगुलेटर खुला हुआ है तो उन्होंने क्या कि रेगुलेटर बंद कर दिया। फिर वहाँ 2 मिनट ये बैठे रहे और उसके बाद क्या है कि उन्होंने लाइटर से जलाया तो चिंगारी से फिर आग लग गई। आग लगने के बाद क्या है कि रसोई के गेट अपने आप बंद हो गए, वैक्यूम बन जाता है उससे बंद हो गए। उसके बाद फिर क्या उन्होंने गेट खोल के बाहर आ गए, नहीं तो काफ़ी नुकसान हो सकता था, गैस फट सकता था, काफ़ी जल सकते थे। अभी तिजारा इनको दिखाया है, फर्स्ट एड दिया, उन्होंने कहा कि 40% जल गए हैं तो इनको आप अलवर लेके जाओ। तो हम अलवर लेके आए सुबह, तो 6:30 बजे, पौने 7 बजे मैंने एडमिट करा दिया। इनको फर्स्ट एड दिया, मैम आई थी, उन्होंने फर्स्ट एड दिया और अब बता रहे हैं कि 10 दिन एडमिट रहना पड़ेगा। और कोई जनहानि हुई है गैस सिलेंडर वगैरह? नहीं, वो कुछ नहीं हुआ, मतलब बच गया बस, वो कुछ नहीं हुआ, बस इनका ही हुआ है। जिस समय घटना हुई, माता जी है वो अलग कमरे में सोती है, हमारी माता जी है, और मैं और मेरी मिसेज अलग कमरे में सोते हैं और चाचा जी अपने कमरे में सोती हैं। तो जब ये इनकी आवाज़ आई चिल्लाने की तो हमें लगा कि घर में पता नहीं कुछ चोर डाकू तो नहीं आ गया है। तो फिर हम गेट खोल के आए, हमने लाइट जलाई, देखिए तो चाचा बाहर आके कह रहे हैं जल गया जल गया जल गया जल गया। तो चाची आई तो उन्होंने कहा कि सुबह चाय बनाने के लिए खड़े होते, तो हमें लगा कि चाय गिर गई, तब इनके ऊपर पानी नहीं डाला। बाद में चाचा को थोड़ा होश आया, तब इन्होंने बताया कि गैस का रेगुलेटर खुला था, मैं लाइटर जला रहा था, तभी आग लगी है। भगवान जगन्नाथ महोत्सव के तहत गुरुवार से अलवर के सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर में 72 घंटे का अखंड कीर्तन आरंभ हो गया। वहीं दर्शन के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए गए हैं। यहाँ लगातार 3 दिन तक भजन कीर्तन होंगे। इससे पूर्व पुलिस प्रशासन द्वारा भगवान जगन्नाथ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मंदिर महंत पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि गुरुवार को आषाढ़ पंचमी पर सुबह 5 बजे अखंड संकीर्तन का शुभारंभ हुआ। 14 जुलाई को सुबह अखंड कीर्तन का समापन होगा और इसके बाद भगवान जगन्नाथ को दूध, दही और केसर से स्नान करवाया जाएगा। पंचामृत से भगवान का अभिषेक होगा और नए वस्त्र पहनाए जाएंगे। इसके बाद भगवान जगन्नाथ के दर्शन फिर आरंभ होंगे। 14 जुलाई की शाम को ही सीताराम जी की सवारी सुभाष चौक के लिए प्रस्थान करेगी। आषाढ़ पंचमी के दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी के सुबह प्रातः 5 बजे भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में पंडितों द्वारा मंत्रों का जाप करके अखंड संकीर्तन का उद्घोष हुआ, जो कि अष्टमी तक चलेगा, जिसमें अलवर शहर के 10-12 भजन मंडल आएंगे और वो अपने टाइम से हरे कृष्ण हरे राम की धुन का उच्चारण करते रहेंगे। आज ही पुलिस विभाग द्वारा पुलिस का गार्ड यहाँ आया हुआ है, जिसने गार्ड ऑफ ऑनर जगन्नाथ जी को सलामी दी। उसके बाद अब वो पूरे मेले यही रुकेंगे। 14 तारीख को अष्टमी के दिन सुबह भगवान श्री जगन्नाथ जी का घी, दूध, शहद, केसर, गोमूत्र आदि से स्नान करा के नए वस्त्र धारण कराए जाएंगे। उसके बाद करीब 10:30 बजे भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे, जिसमें स्पेशल रूप से जयपुर से मोगरे की माला वगैरह का श्रृंगार होगा और दिन भर तांता लगा रहेगा। दर्शनार्थियों का भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे। उसी दिन ही शाम को 5 बजे भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर सुभाष चौक से सीताराम जी की सवारी धूमधाम से रूपवास के लिए प्रस्थान करेगी। अलवर जिला परिषद में गुरुवार को अनेक जिला पार्षद पहुंचे। साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा को फ्लोर टेस्ट के लिए ज्ञापन सौंपा। हालांकि अभी फ्लोर टेस्ट की तारीख को लेकर निर्णय नहीं हुआ है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के वक्त जिला प्रमुख बलवीर सिंह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए थे। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। हालांकि जिला प्रशासन प्रक्रिया के अनुसार ही कदम उठा रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी प्रदेश की भाजपा सरकार के दबाव में हैं। उधर देखना यह है कि जिला प्रशासन कब तक अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय लेकर मतदान प्रक्रिया की तारीख घोषित करता है। सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा ठेका कर्मचारियों द्वारा अलवर के शहीद स्मारक पर भीख मांगकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कॉन्ट्रैक्चुअल कंप्यूटर एम्प्लॉयज एवं संविदा प्लेसमेंट संघ संघर्ष समिति ने यह प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष अनीश राज प्रजापति ने बताया कि यह भिक्षा मांगकर 183 रुपए भी जुटाए गए। उधर प्रदेश सचिव यश जोशी के अनुसार यह राशि और ज्ञापन सीएम के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा गए हैं। आज हम अलवर जिले के सरकारी विभागों में जितने भी कर्मचारी ठेका पे लगे हुए हैं, ठेका संविदा पे, वो सभी आज एकत्रित होकर आए हैं कि कल जो बजट था वो पूर्णतः निराशा पूर्वक जनक रहा, जिसमें राजस्थान सरकार ने संविदा पे लगे हुए कर्मचारी, ठेके कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं दिया है। इसमें
RLDC जो हमारी मुख्य मांग थी, हमें आशा थी कि RLDC लागू किया जाएगा, परंतु उन्होंने ना तो RLDC के लिए कुछ कहा है, ना ही ठेके कर्मचारियों को वेतन वृद्धि बढ़ाने के लिए बोला गया है। किंतु जो ठेके पे लगे हुए कर्मचारी है, सरकारी डिपार्टमेंट में 85% सरकारी डिपार्टमेंट में संविदा कर्मचारी, ठेके कर्मचारी द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। हम राजस्व डिपार्टमेंट और मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास यदि धनकोष राजकोष नहीं है तो हम भीख मांगकर उस राजकोष को इकट्ठा करके भरेंगे और उसमें आगे जो भी हमारे लिए जो बजट निकलेगा उसमें हम सरकार से अपील ही करते हैं कि हमारे लिए कुछ अच्छा करें। आगे यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम 25 जुलाई को जयपुर में शहीद स्मारक हो, चाहे जो भी स्थान है, हम चिन्हित करेंगे। सारे संघ महासंघ इसमें जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा 25 जुलाई को हम पूर्णतः कार्य बहिष्कार किया जाएगा। उधर कर्मचारी महासंघ के संरक्षक खेमचंद सोमवंशी ने बताया कि शायद सरकारी खजाने में धन खत्म हो गया है और इसीलिए मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में वाहन चालक, दुकानदारों और राहगीरों आदि से भीख मांगी गई है। सोमवंशी के अनुसार शायद अब सरकार को कुछ शर्म आएगी और वह संबंधित बोर्ड का गठन कर ठेका प्रथा बंद करेगी। उधर इस दौरान अखिल शर्मा, कृष्ण कुमार, हुकम शर्मा, देवेंद्र शर्मा, मुरारी सिंह, आलोक शर्मा और मनोज सेन आदि मौजूद रहे। राजस्थान सरकार ने गत साल ये RSLDC का गठन किया था और उसमें ये RSLDC ये एक संस्था बनाई कि उस संस्था के माध्यम से जो कॉन्ट्रैक्ट के जो कोई प्राइवेट NGOs के माध्यम से या किसी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जो इनको लेते थे, जिनके इनमें आधा सा पैसा तो इनका कमीशन में चला जाता था, तो उनके लिए ये था कमीशन खोरी बंद हो और राजस्थान सरकार की एक एजेंसी गठित करके वो एजेंसी के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट पे लिए जाएं। और लेकिन उन्होंने संस्था भी RSLDC का गठन भी किया, उसका प्रोसेस भी किया, लेकिन अब जो बीजेपी की सरकार आई तो इन्होंने भी आश्वस्त किया कि भाई हम कर रहे हैं, प्रोसेस में है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये बजट में भी इन्होंने सबने सोचा है बजट में शायद इस तरह कोई निर्णय करके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन वो अभी नहीं हो पाया। तो इसलिए बाध्य होकर इनको ये करना पड़ा इस संगठन को कि भाई हम कोई इस तरह से भीख मांगे पब्लिक से और उन पैसों को इकट्ठा करके हम राजस्थान सरकार को सुपुर्द करें कि भाई राजस्थान सरकार हमने आप तो हमको नहीं दे रहे, लेकिन हम पब्लिक से इकट्ठे करके जो पैसे हैं वो हम आपको दें और हमारी इस योजना को इम्प्लीमेंट करें और हमको उसको रेगुलाइज करें या एक ऐसी संस्था से राजस्थान सरकार की एजेंसी के माध्यम से हमको काम रखें। विश्व जनसंख्या दिवस पर गुरुवार को अलवर के IMA हॉल में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान मुख्य अतिथि ADM सिटी बीना महावर सहित CMHO डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। वहीं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सरकारी योजनाओं में बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है आज 11 जुलाई को। जनसंख्या स्थायित्व अगर आ जाता है तो ये अपने देश के लिए बहुत अच्छी बात होगी। वर्तमान में देश की जनसंख्या काफी अधिक है, 140 करोड़ के लगभग हम पहुंच गए, जो कि विश्व में हमारा दूसरा स्थान है। और हमारे पास जो एरिया है उसकी दृष्टि से देश का करीब 16वां स्थान है। तो जनसंख्या जैसे ज्यादा होती है तो हम कितने भी संसाधन डेवलप कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लें, वे संसाधन हमें कम महसूस होते हैं। तो हमें लास्ट आदमी तक ये जानकारी देनी है कि जनसंख्या नियंत्रण के कौन से साधन वे अपना सकता है। इसके लिए स्थायी साधन पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी और अस्थायी साधन कंडोम, माला डी, माला एन और कई तरह के साधन हैं जिनका वे यूज करें और परिवार के बच्चों के बीच में अंतर रखें और साधन अपनाएं, जिससे कि वे मतलब जो जनसंख्या स्थायित्व हम पा सकें। उधर जनाना अस्पताल में फैमिली वेलफेयर काउंसलर का पद पिछले 6 साल से रिक्त चल रहा है। ऐसे में लोग निजी संस्थानों में जाने को मजबूर हैं। इसे लेकर CMHO ने बताया कि सरकार को अवगत करवाकर रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। काउंसलर का पद पिछले 6 साल से रिक्त है। ना PMO साहब ने इसको लिखित में दिया है, ना महिला अस्पताल में जो भी। सर, आपने ये बात मुझे कल संज्ञान में आई थी और उसके तुरंत बाद मैंने इसमें कहा है कि अगर मान लीजिए आपने जैसे उसमें ट्रेनिंग में नाम आ रहा है और वह अभ्यर्थी जो है पिछले 4 साल से यहाँ पर नहीं है, तो अगर ऐसा है तो इसकी राज्य सरकार को तुरंत सूचना दी जाएगी और अगर हमें आदेश मिलता है तो उसका पद शीघ्र ही भर लिया जाएगा। राज्य की भजनलाल सरकार द्वारा पेश बजट में नई बसों की खरीद और कर्मचारियों की भर्ती को लेकर रोडवेज यूनियन नेताओं ने हर्ष जताया है।
कर्मचारी नेता संजय चौधरी ने बताया कि बजट में 500 नई बसों की खरीद और 1650 कर्मचारियों की भर्ती को लेकर घोषणा की गई है। हालांकि सिर्फ 500 बसों से रोडवेज का काम चलना काफी मुश्किल है। चौधरी के अनुसार कर्मचारी यूनियनों द्वारा करीब 2000 नई बसों की खरीद और न्यूनतम 10,000 नए कर्मचारियों की भर्ती की मांग की जा रही थी। तो बजट के अंदर रोडवेज को बिल्कुल दिया है, इस चीज़ से हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि रोडवेज के अंदर 500 बसों को खरीदने के लिए कहा है 2 साल के अंदर। और हम ये जो बार बार हमें यूनियन के बेस पर कर्मचारी मांग कर रहे थे कि रोडवेज के अंदर की भर्तियाँ हों, बसें हों, तो वो ये जो 500 बस दिए, इनसे अभी हाल फिलहाल रोडवेज का काम नहीं चल रहा। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो कई सालों से रोडवेज के अंदर बसें नहीं खरीदी जा रही थी, जो बस के लिए बजट में दिया है। और ये अच्छी बात है कि सरकार के बड़ी खुशी है रोडवेज के कर्मचारियों के अंदर कि 1650 कर्मचारियों की भर्ती का है, जो रोडवेज के अंदर 2013-14 के बाद कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही। और बजट के हिसाब से जो कागजों में बजट है, अगर इस तरह से सरकार रोडवेज को चलाने की मंशा करती है तो बात रोडवेज के कर्मचारियों के लिए नहीं, यहाँ की जनता के लिए भी अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी रोडवेज की। तो सरकार से मांग करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सरकार ने जो रोडवेज को चलाने की पहल की है, उसी में 2 कदम आगे बढ़ते हुए इस रोडवेज को चलाने के लिए और इसको कर्मचारियों के लिए अक्टूबर 22 के बाद एक मोटा फंड दिया जाए, जिससे कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी अपना जीवन भली भांति यापन कर सके। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के बजट को दिशाहीन बताया है। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि बजट में अलवर को संभाग का दर्जा एवं यूआईटी को प्राधिकरण नहीं बताया गया। इसके अलावा पेयजल किल्लत के निस्तारण के लिए बड़ी योजना का भी अभाव दिखा। साथ ही आमजन को महंगाई से राहत नहीं मिल पाई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि बजट में अमीरों के महलों के बारे में सोचा गया, लेकिन गरीब की झोपड़ी की उपेक्षा कर दी गई है। देखिए, जो बजट दिया है वो प्रदेश की जनता के साथ छलावा है, धोखा है। जिस उम्मीद से लोगों ने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, उनको अलवर यूआईटी को अलवर विकास प्राधिकरण बनाना था, अलवर को एनसीआर के दायरे से बाहर करना था, नगर निगम के वार्डों का पुनर्गठन करना था, नए जिलों में जिला परिषदों का गठन करना था। कुछ भी नहीं किया। 2047 का ये विजन लेकर चल रहे हैं। 2024 में देश की दुर्गति हुई पड़ी है, प्रदेश की दुर्गति हुई पड़ी है। अलवर शहर में नालों की सफाई नहीं हो रही। 10 मिनट की बारिश में शहर में 1-2 फीट पानी सड़कों पर भर जाता है। लोग घरों से निकलना दूभर हो जाता है। नालों में पॉलीथीन पड़ी है, उधर पॉलीथीन हटाओ अभियान ये लोग चला रहे हैं। विजन 2047 इनका जब कामयाब होगा, जो स्वच्छ अलवर होगा, स्वच्छ प्रदेश होगा, डीजल पेट्रोल को जीएसटी में लाएंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। उसमें एक शब्द भी ये लोग बोले नहीं, बात ही करके रह गए। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि प्रदेश की जनता के साथ छलावा नहीं करें, नहीं तो आने वाले चुनाव में जनता आपके साथ छलावा कर देगी। उधर कांग्रेस नेता अभय सैनी ने बजट को आंकड़ों का मायाजाल करार दिया। साथ ही कहा कि गहलोत सरकार की योजनाओं को ही आगे बढ़ाया गया है, हालांकि कई उपयोगी योजनाओं को बंद भी कर दिया गया है। केवल और केवल मात्र दिखावा है। आम जन का, गरीब का, शोषित का, पीड़ित का, किसान के बारे में कोई बात नहीं है। 5 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, कब मिलेगी, कब आएगी। जो पिछली सरकार ने जो काम किए उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। जनहित में जो कार्य किए उन सबको रोक दिए हैं। चहेते विधायक के क्षेत्र में लोगों को काम दिए हैं। इस तरह का बजट केवल और केवल ढाक के 3 पान है, दिखावा कुछ है। होना क्या चाहिए, ये बजट आम लोगों के हितकारी नहीं है। ये बजट केवल लीपापोती का बजट है। आने वाले समय में इस बजट की वजह से राजस्थान का आम व्यक्ति पीड़ित होगा और निश्चित ही इसका एक कड़ा संघर्ष करके मुकाबला करना पड़ेगा। अब केवल जुमलों पे ये लोग जो सरकार चलाना चाहते हैं नहीं चलेगा। माननीय अशोक गहलोत जी ने जो कार्य किए, जनहित में जो कार्य किए, उन कार्यों पर अमल होना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। जुमलों की सरकार है और बजट भी जुमला ही पेश। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत युवाओं को रोजगार देने के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। इसके अलावा पोर्टल पर निशुल्क ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक MR मीणा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नए वर्ष में इस योजना के तहत टारगेट प्राप्त हो गए हैं। वहीं 100 से ज्यादा युवाओं को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। महाप्रबंधक ने योजना के प्रावधानों की जानकारी दी। साथ ही बताया कि देश भर में युवाओं को इससे लाभ मिल रहा है। साथ ही अलवर के मत्स्य उद्योग क्षेत्र में भी कई इकाइयां आरंभ हुई है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भारत सरकार की कोई भी अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहता है
उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और इस योजना अंतर्गत 15 से 35% मार्जिन मनी अनुदान का प्रावधान है। यदि वो अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहता है तो ये इंडस्ट्री लगाता है तो मैक्सिमम 50 लाख रुपए मिल सकते हैं, और सर्विस सेक्टर का काम करना चाहता है तो मैक्सिमम 20 लाख रुपए बैंक के माध्यम से मिल सकते हैं। तो इसमें ST, SC, महिला, विकलांग, पुरुष, सैनिक, इन सभी को यदि वो रूरल एरिया में काम करते हैं तो 35% सब मार्जिन मनी अनुदान है, और जनरल में केवल जनरल पुरुष है तो उसको 25% ब्याज वो मार्जिन मनी अनुदान का प्रावधान है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में काम करते हैं तो 25 और 15% मार्जिन मनी अनुदान का प्रावधान है। तो इस वित्तीय वर्ष के हमको लक्ष्य मिल चुके हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी युवा युवती अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं तो इस योजना में ऑनलाइन PMEGP पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस स्कीम का जो फीडबैक है अच्छा रहा है। अब तक कई लोगों ने बहुत अच्छा व्यवसाय किया है। MIA में भी कई लोगों ने लोन लेके अपनी इंडस्ट्री लगाई है। तो इस स्कीम में जो भी अपना खुद का काम करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अलवर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित प्रीत विहार में पौधे लगाए गए हैं। यहाँ हाउसिंग बोर्ड के सामुदायिक भवन के पास पर्यावरण प्रेमी सुनील शर्मा द्वारा पौधरोपण किया गया। सुनील शर्मा ने बताया कि विभिन्न किस्मों के पौधे लगाए गए हैं। इनके संरक्षण के लिए ट्री गार्ड भी लगाए गए। उन्होंने कहा कि इसके जरिए पर्यावरण को संतुलित रखने में मदद मिलेगी। आज हमने यहाँ पे मिलके 10 पेड़ लगाए हैं, जिनमें बड़ का पेड़ है, पीपल के हैं, शीशम के और नीम के पेड़ हैं। ये पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए काफ़ी दिन से मुहिम चल रही है। बरसात का सीजन है, यहाँ पेड़ लगाना ये उद्देश्य नहीं है, बल्कि इनमें ट्री गार्ड लगा के इनमें पानी देना, इनकी सुरक्षा करना, जब तक ये बड़े नहीं हो जाए इनको पूरा आरोप किया हुआ है इनको, और इनकी पूरी रक्षा करेंगे हम। सर ये पेड़ कहाँ पे लगाया आपने? ये पेड़ हमने हाउसिंग बोर्ड मेन रोड पर, जहाँ पर सुबह शाम पब्लिक घूमने आती है, वहाँ पर हमने लगाए हैं ट्रांसपोर्ट नगर हाउसिंग बोर्ड में। अलवर जिले के टहला थाना अंतर्गत 2 महीने पूर्व एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि यहां दरअसल हत्या थी और मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। मृतक के पिता रामजी लाल ने बताया कि 17 मई को उनके पुत्र राजा राम को गांव का ही एक युवक अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गया था। कुछ देर बाद पीड़ित परिवार को सूचना मिली कि राजा राम का एक्सीडेंट हो गया। अलवर के जिला अस्पताल में चिकित्सक ने युवक को मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि युवक को बाइक पर ले जाने वाला ही हत्यारा है। वहीं मुकदमा दर्ज करवाने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मृतक के पिता ने पुलिस पर मामले को रफा दफा करने के लिए दबाव बनाने के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने फूलबाग पहुंचकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को भी अपनी समस्या बताई। रोते रोल रहे हैं, 5 महीने की 17 तारीख को मेरे लड़के को मारा, और जब से मैं कहीं साहब जगह डोल दिया, कोई सुनाई नहीं मेरी। अब भंवर साहब के आज मिला हूँ मैं, और भंवर साहब कह रहे हैं कि अभी तुम्हारा कानून कार्रवाई करवाऊंगा आपसे। सुबह 6 बजे से लड़के को ले गए, बाबा अभी लेके आता हूँ मैं। और मेरे को 11:15 बजे खबर आई थी कि एक्सीडेंट हो गया तेरे लड़के का। अच्छा, घर से बैठा के ले गया? घर पे से मोटरसाइकिल पे बैठा के ले गया। कौन ले गया? 6 बजे वो मीणा है, विजय राम मीणा। कितने दिन पहले की बात है? ये 5 महीने की 17 तारीख को, 18 तारीख को पोस्टमार्टम आया, 17 को मरिया हुआ है। अलवर शहर के करबला मैदान में 17 जुलाई को ताजिया दफनाया जाएगा। वहीं मेव बोर्डिंग में ताजिया का निर्माण हो रहा है। कारीगर अली शेर ने बताया कि ताजिया कम से कम 13 फुट का रहता है। उधर मेव बोर्डिंग के अध्यक्ष का कहना है कि इस बार जुलूस निकालने के बजाय रात में शहर में ताजिए को दफना दिया जाएगा। वजह यह है कि ताजिया जुलूस के दौरान ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भाई 17 तारीख का पहले ही तो भाई मेरा पापा जी बना के रहा, और 15-20 साल से मैं बनाता हूँ। 60-70 हज़ार की लागत आ जाती है। सूतड़ी, तागा, बांस चीरू हूँ। चांदोली का रहने वाले हूँ, अली शेर हूँ। 13 फुट बनेगा। 13 फुट? हाँ 13। महावीर इंटरनेशनल केंद्र के स्वर्ण जयंती वर्ष के तहत गुरुवार को शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में चिकित्सा शिविर लगाया गया। वहीं मरीजों की कैल्शियम की जांच निःशुल्क की गई। यहां वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर सुरेंद्र जैन और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरि सिंह यादव सहित अन्य चिकित्सकों ने परामर्श दिया। इसके अलावा निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गई।
और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जांगिड़, दक्षिता शर्मा और पलक जैन ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा,
कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं मालाखेड़ा की, जहां काली पहाड़ी क्षेत्र स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में शिव महापुराण कथा आयोजित हो रही है। स्वामी कमलदास बापू ने 6वें दिन शिव पार्वती विवाह की कथा सुनाई। साथ ही से संबंधित भव्य झांकी भी प्रदर्शित की गई। इस मौके पर स्वामी कमलदास बापू ने कहा कि सांसारिक संबंध नाशवान है, लेकिन परमात्मा से संबंध जन्म लेने के पहले और मरने के बाद भी रहता है। उन्होंने कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग की विशेषताएं भी बताई। वहीं कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में उद्यान विभाग से मिल रहे अनुदान के बाद बागवानी करने का क्रेज बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र के बीजवाड़, नरुका, माचड़ी, अहमदपुर, मुंडिया, जमालपुर, पुनखर, लीली, बरखेड़ा, कलसाड़ा और मालाखेड़ा सहित अन्य गांवों में बागवानी से किसान जुड़ रहे हैं। वहीं मुंडिया निवासी नेमीचंद चौधरी ने नींबू, आंवला और बेल के बगीचे लगाए हैं। ऐसे में उन्हें आर्थिक समृद्धि मिली है। साथ ही ड्रिप पद्धति से सिंचाई करने पर उद्यान विभाग से अनुदान भी मिला। उन्होंने बताया कि उत्पाद को अलवर और दिल्ली भेजा जाता है। किसानों का यह भी कहना है कि परंपरागत रूप से खेती करने पर मेहनत काफी ज्यादा रहती है। उधर उद्यान विभाग के डिप्टी डायरेक्टर केएल मीणा का कहना है कि इच्छुक किसान विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो किसान भाई बागवानी लगाना चाह रहे हैं वो अपने जमीन की जमाबंदी और जनाधार कार्ड को लेकर और को लेकर मिट्टी पानी की जो रिपोर्ट को लेकर मिट्टी पानी जांच करवा के और वो अपने ई मित्रा से या फिर ये हमारे उद्यान विभाग कार्यालय में आकर हमसे संपर्क कर फाइल को राज किसान पोर्टल पे ऑनलाइन करवाना होगा और उनको जब ही अनुदान देगा। बीज लगाए हमने उद्यान विभाग से वो लेकर, और ये गर्मियों में अच्छा आता है, इसकी अच्छी बिक्री होती है, बढ़िया चीज़ है, बढ़िया पैदावार होती है इसकी। इतना भी होता है उतना बाज़ार में इसकी सेल करते हैं, पूरा खूब बढ़िया दाम मिलते हैं। वीडियो को देख रहे हैं वो इसको ध्यान देवें और बागवानी क्षेत्र में जावें, अच्छे पैसे कमावें, मेहनत करें। उद्यान विभाग से जुड़कर मालाखेड़ा क्षेत्र के किसान इन दिनों परंपरागत खेती से अलग हटकर बागवानी में लगे हुए हैं। वहीं एक किसान ने जहाँ 2 बीघा से शुरू किया था, आज 8 बीघा का बाग लगाकर वह आर्थिक रूप से संपन्नता हासिल कर रहा है। क्षेत्र के किसान जो भी बागवानी से जुड़ना चाहते हैं वह उद्यान विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर लाभ ले सकते हैं। और कृषि विभाग, उद्यान विभाग की यह संयुक्त पहल से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। मैं उद्देश्य सिंह टेल। मालाखेड़ा कस्बे के बस स्टैंड पर अनेक हलवाइयों की दुकानों पर भट्टियों से निकलता धुआं प्रदूषण फैला रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन को इससे कोई सरोकार नहीं है। साथ ही हलवाइयों की दुकान सहित अन्य दुकानों के आगे अतिक्रमण ने मार्ग को संकरा कर दिया है। इसके चलते मुख्य बस स्टैंड, खाद बीज मार्केट, बिजली घर और अस्पताल रोड पर रोजाना जाम की स्थिति बनी रहती है। साथ ही अलवर करौली मेगा हाईवे और मालाखेड़ा राजमार्ग संख्या 44 पर भी अव्यवस्था का आलम बना हुआ है। ऐसे में हादसों की आशंका बनी हुई है। मालाखेड़ा बीजवाड़ नरुका स्टेट हाईवे 44 से जोड़ने वाली ग्रामीण संपर्क सड़क की पुलिया बारिश के तेज बहाव के चलते क्षतिग्रस्त हो गई। यह पुलिया नंगली साध में स्थित है। ऐसे में बुधवार की शाम आवागमन बाधित रहा। वहीं गुरुवार सुबह स्थानीय लोगों के सहयोग से कंक्रीट और मिट्टी पत्थर की व्यवस्था की गई। गौरतलब है कि सड़क मार्ग से कई गांवों के निवासियों का आना जाना रहता है। लगातार बारिश होने और मानसून के सक्रिय रहने के साथ ही मालाखेड़ा में पौधरोपण जोर पकड़ रहा है। जलदाय विभाग भी इस दिशा में आ गया है और 1000 से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें संगठन भी सहयोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में यहां कई कार्यालयों में पौधरोपण हुआ। सहायक अभियंता हितेंद्र कुमार ने बताया कि वरिष्ठ IAS डॉक्टर संबित शर्मा के निर्देश पर जलदाय कर्मी पौधे लगा रहे हैं, साथ ही इनके संरक्षण का भी संकल्प ले रहे हैं। नारायणपुर उपखंड के मिनी सचिवालय में आतिशबाजी की गई। प्रदेश बजट में नारायणपुर ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाने की घोषणा हुई है। इससे क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है। ऐसे में ग्रामीणों ने मिठाइयां भी बांटी। साथ ही वित्त मंत्री दिया कुमारी और बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत का आभार प्रकट किया। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि भवानी शंकर सैनी, गिरिराज सैनी, हनुमान जयराम सैनी, वैद्य भवानी शंकर शर्मा, पंच बुधराम यादव और मनोहर सिंह नायक आदि मौजूद रहे। अलवर जिले की प्राकृतिक नदी रूपा रेल के बहाव क्षेत्र में जगह जगह अतिक्रमण और बजरी दोहन से गड्ढे हो गए हैं। ऐसे में डटनी का 12 वियर से
भरतपुर की ओर जाने वाले बारिश के पानी को कैरवाड़ा तक पहुंचने में 12 घंटे से अधिक समय लग गया। उधर इस गांव के लोगों का कहना था कि 3 वर्ष बाद इस नदी में बारिश का पानी आया है। एडवोकेट जसविंदर सिंह ने बताया कि इस नदी के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण और बजरी मिट्टी का दोहन होने से बारिश का पानी नहीं पहुंच पाता है। वहीं नंदलाल मीणा, बाबूलाल मीणा, लखबीर सिंह, नरेंद्र सिंह और दशरथ सिंह ने बताया कि यहाँ 3 वर्ष बाद रूपारेल नदी में पानी आया है, इससे भूजल स्तर भी बढ़ेगा। और जगह जगह एनीकट बनाए हुए हैं नदी के बीच, या कैरवाड़ा तक पानी पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है। पर पांडुपोल और पहाड़ों में, भरतरी बाबा के पांडुपोल के पहाड़ों में अच्छी बारिश होने के कारण ग्राम कैरवाड़ा में आज रूपारेल नदी का पानी आके पहुंचा है। बहुत खुशी की बात है, इससे जल स्तर बढ़ता है और किसानों के चेहरे पे खुशी है। हुए और मालाखेड़ा क्षेत्र में बुधवार की देर शाम जबरदस्त बारिश हुई पहाड़ी क्षेत्र में। इसके चलते रूपारेल नदी जो अलवर भरतपुर की ओर जाती है, पानी के वेग से सारंगपुरा रूपारेल पुलिया फिर से अस्थायी जो थी वो बह गई। वहीं नंगली की तरफ से भी जो पुलिया बनी हुई है वो बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गई। इसको लेकर बुधवार के रात को आवागमन भी बाधित रहा, जहां गुरुवार को फिर सुबह से ही संबंधित विभाग के द्वारा मार्ग को सुचारू करने के लिए व्यवस्थाएं की गई। मैं उद्देश्य मालाखेड़ा में रथ यात्रा से पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जगन्नाथ जी महाराज के मंदिर से दंडौती आरंभ की। वे हाथ में नारियल और पंखे लिए हुए थे। उधर वैद्य मुकेश कुमार ने बताया कि उनकी मन्नत भगवान जगदीश ने पूरी कर दी है, इसे लेकर परिवार के लोग दंडौती दे रहे हैं। वहीं गुरुवार को गर्मी, धूप और उमस भी श्रद्धालुओं को विचलित नहीं कर पाई। रुंद सिरावास स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दीवार में सीलन आ रही है। इसके अलावा क्लासरूम में बारिश का पानी भी आ रहा है। इसके अतिरिक्त क्लासरूम का शिलान्यास तत्कालीन कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने 15 मई को किया था। वहीं निर्माणाधीन कार्य गुणवत्तापूर्ण किए जाने की मांग को लेकर गुरुवार को अनेक लोग विद्यालय पहुंचे। जानकारी मिलने पर अलवर एसडीएम ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। संबंधित लोगों ने अवगत करवाया कि क्लासरूम की छत और प्लास्टर का काम शेष है, वहीं कार्य गुणवत्तापूर्ण किया जाएगा। उधर एसडीएम ने क्षेत्र के समस्त विद्यालयों में चल रहे विकास कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से करने की हिदायत दी है। मालाखेड़ा तहसील मुख्यालय पर माह के दूसरे गुरुवार को उपखंड स्तरीय जन सुनवाई एसडीएम देवी सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें प्रमुख रूप से बिजली, पानी, सड़क और टूटी पुलिया को दुरुस्त करने के मामले पहुंचे। इस दौरान कार्यवाहक तहसीलदार रश्मि शर्मा, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा, विद्युत एएन तनिक कुमार एवं जलदाय एएन हितेंद्र कुमार सहित अन्य कार्मिक मौजूद रहे। इसके अलावा बीजवाड़, नरूका, वडेर, ठाकपुरी और केरवावाल में पेयजल व्यवस्था को लेकर भी अवगत करवाया गया। इसे लेकर बीजवाड़, नरूका के शोभाराम ने समस्या सामने रखी। वहीं एडवोकेट भारत चौधरी ने बताया कि 24 जून को विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन के बावजूद अभी तक सभी समस्याएं हल नहीं हुई हैं। उधर मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर हो रही जन सुनवाई की मॉनिटरिंग प्रदेश स्तर पर हरिमोहन मीणा ने की। 24 से 24 को तहसील कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। एसडीएम साहब ने 7 दिन का आश्वासन दिया कि उन विभिन्न मांगों पर 7 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। आज लगभग 10 से 11 दिन हो गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 या 2 पे हुई है। उसके बाद श्रीमान एसडीएम साहब को दोबारा अवगत कराया, रिमाइंडर कराया है। आज जन सुनवाई में 11/7/24 को प्रार्थना पत्र देके एसडीएम साहब को 2 दिन का टाइम दिया है। जो भी जांच रिपोर्टों पर कार्रवाई उनकी कॉपी उपलब्ध कराई जाए। वो कॉपी उपलब्ध नहीं होती है तो अन्यथा 2 दिन बाद तहसील कार्यालय का ताला लगाया जाएगा। धरना प्रदर्शन। अलवर जिले के नवलपुरा मोरडेकला निवासी जितेंद्र सिंह तंवर ने जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन के दौरान जान दे दी थी। इस अग्निवीर को शहीद का दर्जा देने के लिए उनका परिवार लगातार मांग कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय ने अभी यह मांग नहीं मानी है। उधर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह अग्निवीर के पैतृक गांव पहुंचे और उनकी मां सहित परिजनों से मुलाकात की। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने बताया कि सांसद राहुल गांधी ने इस मुद्दे को संसद में भी उठाया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सैनिक कल्याण बोर्ड को पत्र लिखकर मांग की है कि जितेंद्र सिंह तंवर के परिवार को सभी जरूरी दस्तावेज मुहैया करवाए जाएं। इसके आधार पर राजस्थान सरकार ने उन्हें सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। मालाखेड़ा में जगन्नाथ महाराज की रथ यात्रा के अवसर पर जगह जगह ठंडे मीठे जल की प्याऊ लगाई गई। साथ ही स्थानीय बाजार में मालपुए का प्रसाद वितरित हुआ।
हर वर्ष की तरह आषाढ़ शुक्ल पक्ष पंचमी को 11 जुलाई से आयोजन रथ यात्रा के साथ आरंभ होगा। कार्यक्रम 14 जुलाई तक जारी रहेगा। उमरैन पंचायत समिति में गुरुवार को ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान उपखंड अधिकारी प्रतीक चंद्रशेखर जुईकर, तहसीलदार तनु शर्मा और विकास अधिकारी सुशील यादव मौजूद रहे। इस दौरान बिजली पानी की समस्याएं छाई रही। वहीं अलवर एसडीएम के अनुसार यहां आए 10 परिवादों में से अधिकांश का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। आज उपखंड स्तरीय जन सुनवाई थी, जिसमें हमें लगभग 10 के ऊपर परिवार प्राप्त हुए। इसमें कुछ परिवार थे जो जनाधार अपडेशन के थे, कुछ बिजली के कनेक्शन थे, उनका JVVNL द्वारा तुरंत मौके पर निस्तारण किया गया और अन्य जो भी परिवार थे उनका अभी उन संबंधित विभागों को भेजा गया, उनका त्वरित निस्तारण किया गया। सरिस्का की वादियों में हुई जोरदार बरसात के बाद रूपा रेल नदी में पानी की खासी आवक देखने को मिली है। नदी में 5 फुट से भी अधिक पानी आया है और रूपा रेल नदी उफान पर बह रही है। इसके चलते जयसमंद बांध को काफी फायदा होगा। अलवर जयपुर हाईवे स्थित नटनी कबारा में नदी को देखने के लिए लोगों की भीड़ रही। सरिस्का की वादियों में आज झमाझम बरसात के बाद रूपा रेल नदी में पानी देखने को मिला है। हम दिखाएं तो यहाँ जो रूपा रेल नदी है नटनी कबारा, यहाँ पर पानी की आवक हुई है और अभी भी आसमान में बादल छाए हुए हैं, क्योंकि अच्छी बरसात के बाद ही रूपा रेल नदी में पानी आता है। ऐसे में किसानों का कहना है कि यहाँ जो अगर रूपा रेल नदी में जो पानी आता है उसे भूजल स्तर भी काफी ऊंचा हो जाता है और जो ये यहाँ की जयसमंद बांध में पानी जाएगा और अच्छी बरसात के बाद जयसमंद बांध को काफी फायदा मिलेगा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ राजपूत में सघन पौधरोपण किया गया। साथ ही विभिन्न किस्मों के लगभग 500 पौधे स्थानीय विद्यालय के खेल ग्राउंड में लगाए गए हैं। इस अवसर पर सरपंच अजीत सिंह, पंचायत समिति सदस्य बबली पंडित, प्राचार्य तेज सिंह और उप प्राचार्य नरेश कुमार शर्मा सहित SDMC सदस्य मौजूद रहे। और अब बात करते हैं राजगढ़ की, जहां कस्बे के बांदुकी मार्ग स्थित DSP ऑफिस के सामने प्रकाश कुंज कॉलोनी में चोरी हो गई। यहां रात्रि को मकान का जंगला तोड़कर अज्ञात चोर चांदी का सामान और नकदी सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित सतीश बसवाल ने घटना की जानकारी दी। जब मैं 4:30 या 4 के तकरीबन कुछ आवाज़ आई तो मेरी वाइफ उठी। मेरी वाइफ ने लाइट वाइट जलाई तो उसने इधर उधर देखा तो कुछ हमको ऐसा कुछ नहीं लगा। फिर सुबह में जब मैं उठाऊँ तो जब मुझे गेट कुंडी नहीं खुली है कमरे की, तो फिर मैं गैलरी मुँह के पीछे गया हूँ। पीछे जब मैंने देखा है तो मुझे जंगला हटा हुआ मिला और सामान बिखरा हुआ मिला। जब मैंने अंदर देखा तो वहाँ पे कुछ साड़ियाँ, कपड़े वगैरह और मेरे जो कमरे है उसमें सब सामान बिखरा हुआ था। तो उसमें से जो सामान गया है, मेरी तो घड़ी गई 14,000 की, एक 5,000 की घड़ी थी। बाकी मेरी कपड़े थे, शेरवानी वगैरह और कपड़े थे और चुटकी वगैरह, पाजेब वगैरह ये सामान था और कैश था 50,000। बड़ौदा में कस्बे में राजकीय बालिका विद्यालय और सार्वजनिक स्थानों पर करीब 1700 पौधे लगाए गए हैं। संस्था प्रधान लीलावती मीणा ने बताया कि विभाग द्वारा हर विद्यालय और निजी संस्थानों को पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। इसके अलावा स्टाफ और विद्यार्थियों द्वारा CSC, तहसील परिसर, स्थानीय विद्यालय और सार्वजनिक स्थानों पर पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर राजवीर चौधरी और डॉक्टर धीरेन्द्र खंडेलवाल भी उपस्थित रहे। वर्तमान में विभाग द्वारा सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों को वृक्षारोपण का लक्ष्य दिया गया है। इसी लक्ष्य के अंतर्गत हमारे विद्यालय को 3130 वृक्ष लगाने का, पौधे लगाने का लक्ष्य दिया है। इनमें से 150 पौधे विद्यालय परिसर में लगाए जाने हैं। शेष पौधे हैं वो बच्चों को वितरित किया जाना है, जो कि सार्वजनिक स्थानों पर या बच्चे खेतों के किनारे पर लगा सकते हैं या घरों में लगा सकते हैं। इस कार्यक्रम के तहत हमने लगभग 1700 पौधे लगा चुके हैं। हम इसी कार्यक्रम के तहत आज CSC परिसर में और तहसील बड़ौदा में हमने वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। उधर कस्बे के समीपवर्ती ग्राम पीपल खेड़ा में भी पौधरोपण हुआ। संस्था प्रधान ने बताया कि इस दौरान थाना प्रभारी बने सिंह और भाजपा मंडल उपाध्यक्ष रमेश योगी आदि उपस्थित रहे। और यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए एरियल टीवी। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जांगिड़, दक्षिता शर्मा और पलक जैन ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। घीलोट औद्योगिक एरिया की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक बैठक संपन्न हुई। इसमें घीलोट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, रीको और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल हुए।
कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीएम पंकज बड़गुजर, रीजनल ऑफिसर दीपेंद्र झारवाल, रिको यूनिट हेड एसआई हसन एवं एसोसिएशन महासचिव राजा सोनी ने की। इस मौके पर एसडीएम ने उद्यमियों की समस्याओं को सुनकर शीघ्रता से निस्तारण करने का आश्वासन दिया। साथ ही प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइंस के बारे में उद्यमियों को बताया गया। इसके अलावा सघन पौधरोपण भी किया गया। बैठक में रामकिशन शाह, विनय कुमार, अंकुर सिंगला, सिद्धार्थ गुप्ता और राहुल पाठक आदि मौजूद रहे। गिलोड एरिया के अंदर सभी नेशनल एसोसिएशन के साथ और रिको का अधिकारी एसडीएम साहब के साथ में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारा था कि राजस्थान सरकार और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और कमीशन एयर क्वालिटी के डायरेक्शन से कि यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में प्लांटेशन किया जाए, उस संबंध में एक विस्तृत रूप से चर्चा की गई और उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे निकल के आए हैं। जगह चिन्हित करना, रिको में कहाँ प्लांटेशन करना है, किस तरह के प्लांट लेंगे, कहाँ से लेंगे, उस संबंध में चर्चा की गई है तथा इंडस्ट्रीज को एक टारगेट दिया गया है कि टोटल रिको गिलोड के अंदर 40,000 पौधे रिको के द्वारा दिए जाएंगे तथा उसके अलावा 25,000 पौधे एसोसिएशन के द्वारा भी लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पे चौराहों पे रोड साइड में यहाँ पे पौधे लगाए जाएंगे। तो एक तो मुख्य उद्देश्य था प्लांटेशन के बारे में लोगों को चर्चा करना और उसके फर्दर एक्शन प्लान बनाना। इसके अतिरिक्त आज इनको कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी के डायरेक्शन के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है कि इनको क्या क्या पालना करनी है और उसके साथ ही जो अभी नए नवाचार प्रदूषण नियंत्रण मंडल के द्वारा किए जा रहे हैं कि उद्योगों के लिए, उसके बारे में भी एक जानकारी दी गई है। एक तरफ से आज गिलोट हमारा जो एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है उसके थ्रू हमारे जो भी अध्यक्ष पदाधिकारी और हमारे SRM साहब हैं, प्रदूषण बोर्ड से भी रीजनल ऑफिसर सब आज रिको में हमें यहाँ मीटिंग रखी है गिलोट में। और जैसा कि विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक वृक्षारोपण का एक महाअभियान राजस्थान में चला रखा है। उसी क्रम में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा कल VC में दिए गए डायरेक्शन के क्रम में आज हमने एक मीटिंग रखा था। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये था, प्रयोजन यही है कि इस मानसून सत्र में अधिकाधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम सफल बनाएं। इसमें हमारे ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स को भी टारगेट दिया हमने, नगर पालिका ईओ, रिको, ब्लॉक हमारे जो एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, पंचायत समिति हैं, सभी जनप्रतिनिधियों, सरपंचों से भी हमने निवेदन किया है कि वो भी अपनी अपनी पंचायतों में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम की रणनीति बना के उसको अमली जमा पहनाएं। इसी क्रम में हमने आज रिको गिलोट का जो दौरा किया है और इसमें जो भी हमारे रोड साइड प्लांटेशन है और रिको के जो फैसिलिटी एरिया है उसमें जो भी अभी प्लांटेशन होना उसकी प्लानिंग की है और जो हमारे कुछ सर्किल हैं यहाँ रिको गिलोट के उसको भी हमने सकंडी वाले जो ग्रुप है उसको हमने गोद देने के लिए अपील की और उन्होंने स्वीकार भी किया है कि हम 2 सर्किल्स को हम मेंटेन करेंगे। नौगावा तहसील के ग्राम बरामदा स्थित न्यू उच्च माध्यमिक विद्यालय में पौधरोपण हुआ। वहीं 800 पौधों का वितरण किया गया। अध्यापिका उषा ने बताया कि भारत सरकार के अमृत महोत्सव के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में स्कूल प्रशासन द्वारा 800 पौधे लगवाए जा रहे हैं। इस दौरान व्यवस्थापक विपिन मेहंदी रत्ता, अमित मिगलानी, सचिन, विष्णु, उषा, पिंकी और आशा आदि मौजूद रहे। स्कूल में वृक्षारोपण किए, अपने स्कूल प्रांगण में तथा विद्यालय के आसपास के क्षेत्र में वृक्षारोपण किया तथा बच्चों को वृक्ष बांटे वितरित किए गए तथा स्टाफ को 5-5 वृक्ष वितरित किए। विद्यालय में पौधारोपण किया गया है जो कि अभियान चलाया जा रहा है जो कि एक पेड़ मां के नाम। उस अभियान के दौरान हम लोगों ने विद्यार्थियों को पौधारोपण के बारे में भी बताया और उनको पौधे जो है वितरण किए हैं और अपने स्कूल के आसपास अपने स्कूल में भी हमने पौधारोपण किया। सभी अध्यापकों को भी 5-5 पौधे जो हैं वो वितरण के रूप में दिए गए हैं और उनको पर्यावरण के महत्व के बारे में जानकारी दी है और बताया गया कि पेड़ जो है वो कितने ज़रूरी है हमारे पर्यावरण के लिए। जो मौसम में बदलाव आ रहे हैं, वर्षा कम हो रही है, जो सब चीज़ों का ये सब चीज़ें वृक्ष की कमी से ही हो रही हैं और इनके बारे में हमने बच्चों को बताया है। साथ ही जो अभिभावक थे उन्हें भी इसके बारे में, पर्यावरण के बारे में जागरूक भी किया है और साथ में पौधारोपण भी के बारे में उन्हें बताया है और पौधे भी उन्हें वितरण किए गए हैं। और अब नजर डालते हैं हम खैरतल तिजारा जिलों की खबरों पर। खैरतल नगर परिषद द्वारा रेलवे फाटक से लेकर अगसेन चौक तक अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया है। यहाँ मुख्य सड़क मार्ग पर अनेक व्यापारियों ने दुकानों के आगे सामान रखा हुआ था। इस सामान सहित बोर्ड एवं होर्डिंग्स को हटाया गया है।
इस मौके पर सूबे सिंह यादव, अनिल, मनोज, मोहन और नगर परिषद का स्टाफ मौजूद रहा। छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री के नाम खैरतल जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। बाबा मोहन राम कॉलेज के छात्र नेता देवेंद्र बिरदूड़ी के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया। विद्यार्थियों ने कहा कि छात्र संघ चुनाव नहीं होने से छात्र हित में होने वाले कार्य भी नहीं हो पा रहे। उधर इस मौके पर अजय चंदेल, राहुल दायमा, लोकेश, कपिल, अजय रावत और दीपक आदि उपस्थित रहे। छात्र संघ चुनाव, छात्र संघ चुनाव। मैं चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बहाल किया जाए, जिससे कि छात्र नेता और बने और कॉलेजों में तानाशाही नहीं चले। छात्र शक्ति कॉलेजों में भ्रष्टाचार खत्म करती है और छात्रों को कोई परेशानी नहीं होती। खैरतल दिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में अवैध खनन की रोकथाम को लेकर समीक्षा की गई। बैठक में खनन अभियंता मनोज शर्मा मौजूद रहे। जिला कलेक्टर शुक्ला ने पिछले माह चले अभियान के दौरान हुई कार्यवाही की समीक्षा की। खनन अभियंता ने बताया कि अभियान में 4 ट्रैक्टर और 1 डंपर जब्त करने के साथ ही 15 ओवरलोड वाहनों से जुर्माना वसूला गया। वहीं 5 FIR करने के अलावा 3 डंपर सहित भारी मात्रा में स्टोन जब्त किया गया। जिला कलेक्टर ने कहा कि खनन कार्य नियमों के अनुरूप हो, जिससे अवैध खनन पर अंकुश लगाया जा सके। लक्ष्मणगढ़ गोविंदगढ़ तालुका विधिक सेवा समिति ने ईदपुर में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया। समिति अध्यक्ष एवं ADJ गोपाल सैनी के निर्देश पर गुरुवार को जनसंख्या दिवस पर यह कैंप लगाया गया। इसमें परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानवाधिकारों के महत्व पर चर्चा हुई। PLV अनिल कुमार ने बताया कि जनसंख्या विस्फोट में गरीबी और अशिक्षा का व्यापक योगदान है। वहीं जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभावों को लेकर लोगों को जागरूक बनाया गया है। उन्हें नए कानूनों के विषय में भी जानकारी दी गई। उधर इस दौरान सरपंच सविता सैनी, सरपंच प्रतिनिधि सुरेश चंद्र, PLV अनिल कुमार, BDO गिरिराज प्रसाद शर्मा सहित रतन लाल और हनीफ खान आदि उपस्थित रहे। जिला जाट महासभा के अध्यक्ष शेर सिंह चौधरी ने केंद्र एवं राज्य सरकार से किसानों के सभी कर्ज माफ करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि किसानों को खाद और बीज सहित डीजल पेट्रोल खासा महंगा मिलता है। ऐसे में लागत के अनुपात में दाम नहीं मिल पाता। चौधरी ने कहा कि सरकारों को हर किसान का कम से कम 2 लाख तक का कर्ज माफ करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कृषि के लिए दिन में बिजली देने सहित खाद और बिजली उचित दर पर दिए जाने की भी मांग की है। लोन माफ करने चाहिए। इस देश की 70% आबादी किसान है और खेती का कार्य जो पूरे देश का पेट भरता है, लेकिन आज खेती में कुछ नहीं बचता। पेट्रोल डीजल इतने महंगे हो रहे, ट्रैक्टर के लिए, इंजन के लिए डीजल नहीं मिलता है तो इतनी उसकी रेट इतनी है को मतलब खेती करता है तो उसकी लागत ज़्यादा आ रही है और उसकी वो कम मिल रहा है मूल्य। तो ना इन्होंने अभी MST लागू करी पूरी तरीके से, ना खरीद केंद्र थे कहीं। और अब किसान की हालत है कि रोज गाँव में किसान आत्महत्या तक की स्थिति में आए हुए हैं। अतः हमारी तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों से ये मांग है कि जल्दी से जल्दी किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाए। पानी के अभाव में वो ही नहीं पता किसान फंसी फसल, इसलिए अब इनको तो बहुत ज़रूरी है। ना खाद बीज सरकार की तरफ से कोई सहायता है, राहत है, मतलब किसान तो अभी स्थिति में बहुत बुरी स्थिति में है और ना ही सरकार इस ओर कोई ध्यान दे रही। अगर नहीं देगी तो आगे देश में इनको बहुत कुछ भारी पड़ेगा। ना तो इनको कोई सरकार की मदद, ना खाद बीज मिलता सरकार की तरफ से कोई, ना इनका कर्ज ले रखा है तो कर्ज भी माफ़ नहीं हो रहे अभी अपनी। और बिजनेस में इतना फायदा है कि व्यापारी शहर में आराम से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है, लेकिन गांव में किसान अपने परिवार का पालन पोषण नहीं करने की स्थिति में, वो 2 वक्त की रोटी भी, दाल रोटी भी खाने की स्थिति में नहीं है। इनमें भी राहत दी जाए ताकि खेती किसान का धंधा हो जाए तो फिर से देश सोने की चिड़िया बन जाए। कभी देश सोने की चिड़िया किसान की वजह से ही कह जाता था पूरी दुनिया में कि भारत एक सोने की चिड़िया है, लेकिन अब वो सोने की चिड़िया नहीं रहा। विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में अमूल्य भारत फाउंडेशन द्वारा एक सेमिनार का आयोजन हुआ। सेमिनार में फाउंडेशन के अध्यक्ष देवराज शर्मा ने बच्चों को बढ़ती आबादी के प्रतिकूल परिणामों के बारे में जागरूक किया। साथ ही देश के बेहतर निर्माण में अपना योगदान प्रदान करने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर अमूल्य भारत फाउंडेशन ने जनसंख्या कानून बनाने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है।
और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। महिला का ब्रेन वॉश कर भगाने की कोशिश करने वाले झोला छाप डॉक्टर को दबोच क्लिनिक किया सीज। भनक लगने पर विवाहिता के परिजनों और ग्रामीणों ने घेरा। सिलीसेट तिराया क्षेत्र का है मामला। रात भर गैस खुली रहने से भभकी आग और गंभीर रूप से झुलसा युवक। तिजारा कस्बे में सामने आई घटना। भगवान जगन्नाथ को दिया गार्ड ऑफ ऑनर और मंदिर के पटकिए बंद। वहीं बहत्तर घंटे का अखंड कीर्तन संपन्न होने पर फिर होंगे दर्शन। और जिला प्रमुख के खिलाफ फ्लोर टेस्ट को लेकर सीईओ से मिले अनेक जिला पार्षद। तारीख तय करने की उठाई मांग। और इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।